नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी बात चल रही है। इसका 8वां अधिकार अपन ने प्रारंभ किया है। कल इसकी पूर्व भूमिका अपन ने देखी थी, किस तरह से ये 8वां अधिकार टोडरमल जी के समझ लो पहले से ही हृदय में बैठा हुआ था, और उसकी भूमिका तो एक तरह से 7वें अधिकार में तैयार हो चुकी थी, क्योंकि 7वें अधिकार में जो जो विपरीतताएं आई, वो विपरीतताएं अनुयोगों को सही सही नहीं समझने के कारण ही पैदा हुई थी। अध्यात्म को सही नहीं समझे तो निश्चयाभासी हो जाए, चरणानुयोग को सही नहीं समझे तो व्यवहाराभासी हो जाए, दोनों को सही नहीं समझे, अभ्यास करता रहे लेकिन उनका बराबर अभिप्राय नहीं पकड़ पाए तो उभयाभासी हो जाता है। ऐसी अनेक प्रकार की विपरीतताएं ये खड़ी हो जाती हैं। इनके अलावा और भी कई तरह की विपरीतता है। पहले तो 6ठे अधिकार में भी अपन ने देखा कि अगर सही सही अभिप्राय नहीं समझ पाए तो वो सच्चे देवशास्त्र गुरु में ही देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, धर्म मूढ़ता इत्यादि ये सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं। तो उन्हीं सब चीजों से बचने के लिए और मिथ्यात्व का पूरी तरह से अभाव करने के लिए, क्योंकि कुंद कुंदाचार्य ने भी मिथ्यात्व के नाश के लिए यही उपाय बताया। एक उपाय तो साक्षात वो है कि अरहंत को देख करके और अपने ही द्रव्य गुण पर्यायों को बराबर समझे, अपने को उनसे समानता खुद की देखे, है ना। एक तो उपाय वो है, और वो उपाय के अलावा कोई दूसरा अगर उपाय है तो उपाय अंतर के नाम पर, दूसरे उपाय के नाम पर एकमात्र शास्त्राभ्यास को ही उन्होंने वहां पर बताया था, प्रवचन सार जी की 86वीं गाथा में। तो उसी से प्रेरित होकर के टोडरमल जी को ये बहुत उचित लगा और बहुत समझ लो अनिवार्य लगा कि कुछ ना कुछ बात ऐसी होनी चाहिए कि जिससे ये जीव जिनागम में पढ़ते हुए कभी भी गड़बड़ाए नहीं, क्योंकि अनेकांत है, स्याद्वाद है, और लोग बाग अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं कि कहीं किस अपेक्षा से कथन है, कहीं किस अपेक्षा से कथन है, और किस अभिप्राय से आचार्य देव ने कथन किया है उनको भली भांति ग्रहण नहीं कर पाते, तो फिर विपरीत अर्थ ग्रहण करके खुद ही मिथ्यात्व में और उलझते जाते हैं। इसलिए ये अधिकार बनाने का उनका औचित्य था। एक और विचार जो कल कर रहे थे अपन कि मंगलाचरण क्यों नहीं किया, एक किसी ने प्रश्न किया था ना, शायद कोई विद्यार्थी थी मेरे ख्याल से, तो प्रश्न क्या था कि मंगलाचरण क्यों नहीं किया। तो मैं उस पर और सोचा मैंने, तो वास्तव में देखो तो ग्रंथ का मंगलाचरण तो यही है, ये 8वां अधिकार ही मंगलाचरण है, क्योंकि 9वें अधिकार से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है, जहां ग्रंथ पूरा होने वाला है 9वां अधिकार, है ना। सम्यक दर्शन का स्वरूप तो वहीं आया ना, सम्यक दर्शन तो वहीं पर बताया गया। आवाज आ रही है? हाँ चलिए ठीक है, ये नेटवर्क का तो क्या करें। तो 9वां अधिकार ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, माने मोक्ष मार्ग का इसके अंदर प्रकाशन किया जाएगा, है ना। उस पर प्रकाश डाला जाएगा और समझाया जाएगा कि क्या है सम्यक दर्शन, क्या है सम्यक ज्ञान, क्या है सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप 9वें अधिकार में प्रारंभ हो रहा था, और उसके पहले ये जो सारी बातें आई ये तो उसकी पूर्व भूमिका थी। ये जो 8वां अधिकार था ये उसका मंगलाचरण जैसा समझ सकते हो, इसको उसका मंगलाचरण भी समझा जा सकता है, ऐसा समझना चाहिए यहाँ। खैर वो तो कोई विशेष बात नहीं है ना, मंगलाचरण हर एक जगह उन्होंने किया ही है, तो यहाँ भी, और यहाँ पे भी ओम नमः करके किया है और मन में भी करते ही है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। क्योंकि मंगलाचरण तो तीनों तरह से होता है ना, मानसिक, वाचिक और कायिक, के हाथ जोड़ करके ऐसे नमस्कार करना ये काय से मंगलाचरण है। मुंह से बोलना, जैसे अपन प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं, बोलते हैं, है ना, भगवान को नमस्कार करते हैं, वो वाचिक मंगलाचरण है, और मन में नमस्कार करना वो मानसिक मंगलाचरण है। तो वो सब हुआ है, उसके लिए कोई ऐसी विशेष बात नहीं। बढ़ते हैं आगे। कल पहली पंक्ति सिर्फ अपन ने देखी थी कि अथ
मिथ्या दृष्टि जीवनिकों मोक्ष मार्ग का उपदेश दे तिनका उपकार करना, यह ही उत्तम उपकार है। क्या उत्तम उपकार, सबसे ऊंचा उपकार। कल इस बारे में अपन बात कर चुके हैं कि भैया वास्तव में किसी को रुपए पैसे भोजन या आर्थिक सहायता या और कुछ सहायता कर देना वो कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं है ना। अपन ये नहीं कह रहे कि वो काम करना या नहीं करना, वो बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि क्या वो उत्तम उपकार है, क्या वो सबसे बड़ा उपकार है। ये सबसे बड़ा उपकार तो वही होगा कि जिसमें ये जीव दुख से छूट करके सुख की तरफ लगे, क्योंकि ये जीव दुखी नहीं होना चाहता, ये दुख में पड़ा हुआ है और ये सुखी होना चाहता है, कैसे भी करके उस दुख का नाश करना चाहता है। तो असली उपकारी तो वो है जो दुख से बचने की शिक्षा दे, ना कि दुख में डाल दे। आया समझ में? असली मित्र किसको कहते हैं? जैसे लौकिक में आप पढ़ते होंगे, पहले पढ़ा होगा संस्कृत आदि में, हिंदी में, कि सच्चा मित्र कौन? ये सच्चा मित्र तो वो है जो खोटे रास्ते पर जाने से रोके और सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लगाए, वही है ना सच्चा मित्र। तो ऐसे सच्चा उपकार, उत्तम उपकार क्या? कि जो दुख के मार्ग से छूट करके सुखी होने का उपदेश दे, वो ही उत्तम उपकार है। तो जीव मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, और अपन ने देख लिया चौथे पांचवें छठे सातवें अधिकार में कि कितने प्रकार के मिथ्यात्व के कारण ये जीव दुखी होता रहता है, तरह तरह का इसके मिथ्यात्व पड़ा रहता है। 7 तत्व संबंधी विपरीतता पड़ी रहती है, 3 मूढ़ताएं पड़ी रहती हैं, 6 नयतन आदि का सेवन करता है, और तो और जैनी हो जाता है तो भी सही सही तत्व ख्याल में नहीं आता, विपरीत ग्रहण करके बैठ जाता है। तो असली उपकार क्या है? कि ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को, जो मिथ्या दृष्टि है माने दुखी है, संसार में पड़ा हुआ है, ऐसे जीव को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे दिया जाए, तो वो उसका इस तरह से उपकार करना, ये ही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करे है। बोलो, जितने भी तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकरों का क्यों नाम, क्यों है तीर्थंकर, नाम क्यों है उनका? हाँ? कभी विचार करें, तीर्थंकर नाम क्यों? कि तीर्थ को करने वाले हैं वो। और तीर्थ किसको कहते हैं? कि जो तारे सो तीर्थ, जिससे तिरा जाए वो तीर्थ, उसको कहते हैं। आया समझ में? संस्कृत का थोड़ा अभ्यास हो अगर तो ये समझ में आ जाती है बात इस तरह से, कि जिससे तिरा जाता है उसको तीर्थ कहा जाता है। और तिरने की एक ही कला है, ये जिनागम, ये शास्त्राभ्यास। तो ये शास्त्राभ्यास के माध्यम से तिरते हैं। जो जीव भव्य हैं लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि है, दुखी हो रहे हैं, उन जीवों को अगर ये मोक्ष मार्ग का उपदेश मिल जाए, है ये सदुपदेश मिल जाए, तो उनको तिरने का सहारा मिल जाता है, वो उसके सहारे से तिर जाते हैं। तो ऐसा उपकार तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। बोलो, मार्ग प्रभावना नाम की एक 16 कारण भावना है ना, 16 कारण भावनाओं में एक नाम आता मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना माने ये मोक्ष मार्ग की प्रभावना, मोक्ष मार्ग का प्रकाश है, समझ में? इसका प्रकाश फैलाना। जिन जीवों को मोक्ष मार्ग मालूम नहीं था, उन जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करा देना, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, इसको कहते हैं मार्ग प्रभावना। और उसी कारण से वो तीर्थंकर बनते हैं। देखो गजब की बात है, वो 16 कारण भावनाओं में मार्ग प्रभावना शामिल है। वो तीर्थंकर बनने के लिए एक कारण है, ठीक है ना? और तीर्थंकर बन करके क्या करना है? कि बन करके भी यही काम करना है। जिस भावना से वो तीर्थंकर पद प्राप्त हुआ था, तीर्थंकर प्रकृति जिस भावना से बंधी थी, तीर्थंकर बनने के बाद भी वो ही काम करना है, अलग से कुछ नहीं करना। गणधर देव क्या करते हैं? कि गणधर देव भी यही काम करते हैं, असली उपकार ही ये करते हैं। आया समझ में? इतने उपकारी हैं, परम उपकारी। क्या उपकार किया उन्होंने? साक्षात तो हमको दिखते ही नहीं है। महावीर स्वामी हमें कहाँ दिखते हैं बताओ? कह रहे उन्होंने जो वाणी दी, उन्होंने जो देशना दी है ना, जो उपदेश दिया, वो उपदेश आज हमको ग्रंथों के माध्यम से उपलब्ध है। आचार्य देव ने उन्हीं के आधार पर वो सब ग्रंथ बनाए, और वो ग्रंथ आज हमको उपलब्ध हैं। और उन्हीं से वो पता चला कि ऐसे ऐसे तीर्थंकर हुए हैं, महावीर स्वामी इस प्रकार के हुए हैं। ग्रंथों से ही तो पता चला ना। नहीं तो बोलो आज कौन बैठा हुआ है जिसने महावीर स्वामी को देखा साक्षात, मतलब इसी भव में देखा हो? ऐसा तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो ये हम इन जिनवाणी के माध्यम से ही तो जानते हैं ना, शास्त्रों के माध्यम से ही जानते हैं, और उनका उपदेश भी इन्हीं शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं। तो ये असली उपकार है, वास्तविक उपकार है समझ में? तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। कल अपन ने बात की थी कि अगर हम हमारे परिवारजनों का, अपने प्रियजनों का भला चाहते हैं,
उनका उपकार करना चाहते हैं, तो वास्तविक उपकार यही है। इसी तरह से उपकार किया जाता है। किसी को उपकार करना हो, कुछ देना हो, तो इसी तरह से। टोडरमल जी ने तो लिखा ना कई जगह, क्या वस्तु तो ऐसी देनी जिससे धर्म बढ़े। देखा था ना अपन ने, वस्तु तो ऐसी देनी जिससे धर्म बढ़े। क्या प्रभावना बांटते ना, प्रभावना बांटी साहब, प्रभावना बांटी नहीं जाती, प्रभावना की जाती है। ठीक है, और प्रभावना में क्या बांटा कि साहब टिफिन बांट दी, टिफिन बांट दी, वहां तो आलू प्याज खाएंगे उसमें बना बना के। ये काय का उपकार किया, ये क्या गिफ्ट दी? गिफ्ट ऐसी देनी जैसी कुंदकुंदाचार्य ने दी, दिए ना, अष्ट पाहुड़, समय पाहुड़, पवयण पाहुड़, ये सब समय सार प्रवचन सार आदि के नाम है। पाहुड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? पाहुड़ माने होता है भेंट, गिफ्ट। पाहुड़ शब्द का अर्थ है भेंट, है ना। प्राकृत भाषा का शब्द है पाहुड़, जिसको संस्कृत में प्राभृत कहा जाता है, और प्राभृत का एक अर्थ भेंट होता है। तो ऐसी भेंट दी उन्होंने, तो साक्षात सिमंदर स्वामी से सुन करके आए, और फिर उसके बाद वो उन दिव्य देशना के आधार पर प्रवचन सार जी लिखे गए, समय सार जी लिखे गए, अष्ट पाहुड़ लिखे गए हैं, नियम सार जी आदि, ये सब ग्रंथ लिखे। तो वो पाहुड़ है, उनके द्वारा दी गई भेंट है, वो है असली गिफ्ट, असली उपकार है, असली काम की चीज। तो वस्तु ऐसी देनी जिससे धर्म बढ़े, ये असली उपकार है। क्या वस्तु देनी? कि जिससे इसका मोक्ष मार्ग बढ़े। समझ में आई बात? तो अगर किसी को धर्म मार्ग में लगाया तो समझना कि असली उपकार किया, और जो अपने को धर्म मार्ग में लगने को कहता है वो समझ लेना असली उपकारी है। चाहे वो डांट करके कहे, चाहे वो कैसे भी झगड़ा करके कहे, कुछ भी कहे, अपने माता पिता अगर अपने को धर्म मार्ग में लगने को कहते हैं, फिर मेरे ख्याल से जो भी सुन रहे हैं सब अभी लगभग जहां तक मैं समझ रहा हूँ अब वो माता पिता के कहने में तो वो नहीं है, वो स्वयं माता पिता जैसी भूमिका में है। तो असली उपकार अगर अपने रिश्तेदारों पर करना है, अपने बच्चों पर करना है, अपने परिवारजनों पर करना है, तो असली उपकार तो ये मोक्ष मार्ग का उपदेश दे करके उनका भला करना, है ना। शास्त्र अभ्यास में उनको लगने की प्रेरणा देना, शास्त्र अभ्यास में उनको लगाना, परस्पर धर्म की चर्चा करना, ये असली उपकार है। ये वात्सल्य इसके अंदर आ गया, प्रभावना इसके अंदर आ गई, स्थितिकरण इसके अंदर आ गया। बोलो सम्यक दर्शन के अंग इसके अंदर आ गए, सारे के सारे सारे घटित कर सकते हैं अपन इसके अंदर। लेकिन ये मोटे मोटे तौर पर 3-4 तो यूं ही नजर आ जाते हैं। वात्सल्य होगा तभी तो आप लगाओगे ना धर्म मार्ग में। आपको अगर प्रेम ही नहीं होगा अपने प्रियजन से, तो आप क्यों कहोगे उससे कि भैया थोड़ा पढ़ो, भैया स्वाध्याय करो, शास्त्राभ्यास करा करो? क्यों कहोगे? आपको ये चीज जमी होगी, आपको खुद को पसंद आई होगी, और आपको लगता होगा कि इसमें भला है, तभी तो उनको भले की बात कहोगे। आया समझ? कोई धर्म से डिग रहा हो, उसको स्थित तभी तो करोगे जब स्वयं आपको ये बात जमी होगी। तो इस तरह से ये मार्ग प्रभावना भी यही है, वात्सल्य भी यही है, स्थितिकरण भी यही है। 8 अंग सम्यक दर्शन के इसके अंदर गर्भित हो जाते हैं। क्या कहा? तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करे है। ताते इस शास्त्र विषय भी तिन्ही का उपदेश के अनुसार ही उपदेश दीजिए है। इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश के अनुसार, किनके उपदेश के अनुसार? तीर्थंकर और गणधर आदि के अनुसार। या मैं मेरा मनगढ़ंत कुछ नहीं लिखता। टोडरमल जी कह रहे कि मेरे जेब की कुछ भी बात नहीं है, पहले भी उन्होंने दिखा चुके हैं। वो तो कई स्थान पर जो पिछले ग्रंथों के उद्धरण दे करके उन्होंने समझाया है, अनेक ग्रंथों का उद्धरण दे करके उन्होंने बताया। तो मन की बात तो कहीं पे भी नहीं लिखी। अपन देश अधिकार तो पूरे हो चुके, कहीं लगी गया कि कुछ मन से लिख दिया हो? सब उद्धरण उन्होंने दिए, समय सार जी के, प्रवचन सार जी के, पंचास्तिकाय संग्रह के, नियम सार जी के, धौला जी के, गोमट सार आदि के, और तो और वो अन्य नीति शतक इत्यादि उनके भी उद्धरण दिए। तो सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बातें उन्होंने दी हैं, और मन की बात कुछ नहीं लगी। हाँ, प्रेजेंटेशन इनका खुद का है ना, जो प्रस्तुतिकरण है वो इनका खुद का। तो क्या कह रहे हैं? इस शास्त्र में भी तिन्ही का उपदेश के अनुसार ही उपदेश दीजिए। कि ठीक है साहब, उपदेश तो दे देंगे, लेकिन उपदेश समझेगा कैसे? तहा उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ किछु व्याख्यान कीजिए। उपदेश का स्वरूप जानने के लिए भी, ये उपदेश क्या है, कैसा है, ये जानने के लिए भी कुछ व्याख्यान यहाँ पे करते जाते हैं। उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानी विपरीत प्रवर्ते, ताते उपदेश का स्वरूप कहिए है। कितनी मीठी भाषा है टोडरमल जी, है ना।
क्योंकि अगर उपदेश किस तरह से दिया गया, कैसा उसका अर्थ लेना, ये चीज अगर सही सही नहीं समझ पाए तो उपदेश को विपरीत ग्रहण करके वो विपरीत ही प्रवर्तन करेगा, अन्यथा मान लेगा। जैसे कोड वर्ड में कोई भाषा लिखी हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, है? आया समझ में? कोड वर्ड में लिखा है तो अब उस बात को समझने के लिए आपको वो कोड वर्ड पता होना चाहिए ना। बहुत से लोग बना लेते हैं आपस में इस तरह के कोड वर्ड की भाषा बना लेते हैं, असमे तस्मे करके बनाते थे ना पहले बच्चे, बनाते थे कुछ भी लिख देते इस तरह से। बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे को तीसरा जना अपनी बात नहीं समझ पाए तो इस तरह से लिख करके भेज देता है। अब जो उस कोड वर्ड का जानकार हो तो वो तो समझ जाता है कि ये क्या बात, और जो जानकार नहीं हो वो उसमें उलझ जाता है, उल्टा सीधा समझ लेता है। देखो क्या कह रहे हैं, कहा उपदेश का स्वरूप जानने का अर्थ किछु व्याख्यान कीजिए। क्यों जाते हैं, जाते माने क्यों, क्योंकि अपन क्योंकि बोलते हैं ना, जाते हैं कहा जाता था। जाते हैं उपदेश को यथावत पहचाने, एक मिनट, उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा माने विपरीत प्रवर्त। अगर उपदेश को सही सही नहीं समझे, यथावत नहीं समझे तो फिर तो अन्यथा बुद्धि ग्रहण कर लेगा और विपरीत प्रवर्तन करेगा। ताते उपदेश का स्वरूप कही है, इसलिए यहाँ पे उपदेश का स्वरूप भी कहा जाता है। तो कल मैंने आपको बताया था इसमें 5 बातें मुख्य रूप से आएंगी, है ना। प्रत्येक अनुयोगों का प्रयोजन सबसे पहले बताया जाएगा कि क्यों इनका इस तरह से कथन किया गया है, फिर बाद में आएगा व्याख्यान का विधान, फिर आएगी व्याख्यान की पद्धति, फिर आएगा इनमें प्रत्येक में दोष कल्पना का निराकरण, और आखिर में आएगा परस्पर में दोष कल्पना का निराकरण। बीच बीच में व्याकरण न्याय आदि की बात भी आएगी उनके पक्ष में, तो वो तो ठीक है, सामान्य बात है। ताते उपदेश का स्वरूप कहिए। देखो क्या कह रहे हैं अब, कि जिनमत विषय उपदेश 4 अनुयोग करी दिया है। जिनेन्द्र भगवान के मत में, जैन दर्शन में, उपदेश 4 प्रकार से, 4 अनुयोगों के द्वारा दिया गया। अनुयोग शब्द बहुत से लोग सोचते होंगे अनुयोग क्या चीज, अनुयोग नाम क्यों आता है, 4 अनुयोग बताइए, अनुयोग क्यों कहे, इनका नाम अनुयोग क्यों रखा, किसको कहते हैं अनुयोग। तो इसकी एक छोटी सी सीधी सी परिभाषा आती है कि जिनागम की व्याख्यान करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं, शास्त्रों के कथन करने की पद्धति का नाम अनुयोग है। ये सब आपने भाग में पढ़ी है ना, वीतरा विज्ञान में है शायद, मेरे ख्याल से 4 अनुयोग वाला पाठ, है ना, भाग 2 या भाग 3 किसमें है वीतरा विज्ञान में, वो पाठ आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए, इसको समझने के लिए वो पाठ जरूर पढ़ें, है ना। वीतरा विज्ञान शायद भाग 2 में है, जाने भाग 3 में है मेरे ख्याल से, अनुयोग 4 अनुयोग वाला पाठ है, वहां आप लोग देख लीजिएगा, उससे भी इसको समझने में मदद मिलेगी। इसके आधार पर ही लिखा गया है वो, खैर इसके आधार पर वो लिखा गया है, उसमें तो एक सिस्टमेटिक ढंग में परिभाषाएं वगैरह मिल जाएंगी आपको। क्या कह रहे हैं, जिन मत विषय, जिन मत माने अपना जैन मत, जैन शासन, जिन मत विषय उपदेश 4 अनुयोग कर दिया है, सो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 ही अनुयोग हैं। ये 4 प्रकार के अनुयोग हैं, है ना। इनका आपने सबने नाम सुन रखा होगा, इन्हीं को 4 अनुयोग भी कहा जाता है। बहुत सी जगह वेद नाम भी आता है, मैं वेद चारों सदा चाहूं, आराधना पाठ में आता है ना, वेद शब्द से भी बोला जाता है। अपने यहाँ पे वो 4 वेद, कोई वो नहीं है ऋग्वेद और वो यजुर्वेद वगैरह, है ना, अपने तो यही है वेद। वेद का अर्थ ज्ञान होता है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वेद माने ज्ञान। तो ये जो शास्त्रों के आधार से जो ज्ञान हुआ उसी को वेद नाम दिया। तो ऐसा अन्यथा मत समझना कि वेद नाम क्यों दे दिया है, अपन लोग क्या उनसे पीछे हैं क्या जो उनका नाम ले लिया। अरे वेद माने तो ज्ञान होता है, वेद तो अपने यहाँ के ही शब्द है, वो उन्होंने अलग उनके हिसाब से निकाल लिए, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद क्या क्या है। देखो तो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 ही अनुयोग हैं, ये चारों अनुयोग हैं। अब एक एक लाइन में इनका संक्षेप में परिभाषा दे रहे हैं टोडर मुझे, और ये परिभाषा भी इनकी जेब की नहीं, कहाँ की है, रत्नकरण श्रावकाचार अधिकार नंबर 2, मेरे ख्याल से 40 से 45 के बीच के छंद हैं, 40-45 नंबर के छंद के बीच का है वो, वहीं पर है आसपास क्या। तहा तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषनि के चरित्र जिस विषय निरूपण किया होई सो प्रथमानुयोग है ना। बहुरी गुणस्थान मार्गणादिक रूप जीव का व कर्मणि का व त्रिलोक आदि का जा विषय निरूपण होई सो कर्णानुयोग है। बहुरी
गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जा विषय निरूपण होई सो चरणानुयोग है। बहुरी षट द्रव्य सप्त तत्व आदि का व स्व पर भेद विज्ञान आदि का जा विषय निरूपण होई सो द्रव्यानुयोग है। ये सीधी सीधी परिभाषाएं दे दी, चारों की चार परिभाषा। क्या कहा? सबसे पहले प्रथमानुयोग में क्या कहा? तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण हो उसका नाम है प्रथमानुयोग। यही देखते हैं अपन, प्रथमानुयोग में यही चीजें आती हैं। प्रथमानुयोग के ग्रंथ आपने पढ़े होंगे, जैसे आदि पुराण, पद्म पुराण, है ना, पार्श्व पुराण, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, और तरह तरह के चरित्र, यशोधर चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, है, यशस तिलक चंपू इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं। प्रथमानुयोग के बहुत ग्रंथ हैं। तो जहां पे महापुरुषों के चरित्र का जिसमें वर्णन है उन ग्रंथों का नाम है प्रथमानुयोग के ग्रंथ। ठीक है ना? कोई अगर पहली बार इस चीज को समझ रहे हो तो ये ध्यान रख सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन से ग्रंथ हैं प्रथमानुयोग के? कि जिनमें महापुरुषों के किस्से आते हैं, जिनमें महापुरुषों के चरित्र का वर्णन आता है। अब देखो इसी में एक चीज और समझना कि दो तरह का प्रथमानुयोग चलता है। एक तो होता है पुराण ग्रंथ और एक होता है चरित्र ग्रंथ। क्या? पुराण और चरित्र, दोनों में क्या अंतर है? कि चरित्र ग्रंथ जो हैं उनमें एक व्यक्ति की मुख्यता से कथन होता है। जैसे आप प्रद्युम्न चरित्र पढ़ोगे तो उसमें वो पूरा फोकस प्रद्युम्न कुमार पर ही रहेगा, उन्हीं के पिछले भव दिखाए जाएंगे, उन्हीं के पूरे जीवन की झांकी दिखाई जाएगी, बाकी किसी की नहीं दिखाई जाएगी, है ना। माने पूरी स्टोरी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन अगर पुराण होगा तो पुराण में उसी समय में, उसी कालखंड में जितने भी महान महान व्यक्ति हुए हैं उन सभी का वर्णन आएगा। जैसे पद्म पुराण की बात करें तो पद्म पुराण में राम जी से ज्यादा वर्णन तो रावण का मिलता है ना, राम जी से ज्यादा वर्णन रावण का मिलता है, और सबका मिलता है ना। सीता जी के जीव का भी मिलता है, रावण के जितने भाई बंध थे उनके भैया जो कौन से ये प्रथमानुयोग के दो कौन से आपने बताए थे अभी, भेद क्या है वो? प्रथमानुयोग के दो हैं, एक तो है अपना पुराण चरित्र, और हाँ एक है चरित्र। ठीक। चरित्र ग्रंथ और पुराण ग्रंथ, है ना। चरित्र ग्रंथ में एक की मुख्यता, चरित्र के नाम भी देखना, प्रद्युम्न चरित्र, जम्बू स्वामी चरित्र, वर्धमान चरित्र, है। तो इन सब में एक एक व्यक्ति की मुख्यता होती है, पूरी स्टोरी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। और पुराण में कि उनके समय में, उनके कालखंड में जितने भी महान लोग हुए उन सबका पूरा पूरा वर्णन आता है, उनके पिछले भवों का वर्णन भी आता है। रावण का वर्णन आया पद्म पुराण में, रावण के पिछले भवों का वर्णन भी आया, है ना। राम जी के साथ साथ लक्ष्मण के भी पिछले भवों का, सीता जी के, और तो और वो शत्रुघ्न को वो मथुरा नगरी पसंद थी, और ये कितनी कितनी सारी बातें आ जाती है। पुराण में प्रसंगवश बहुत सी दूसरी बातें भी आती है। चरित्र में बिल्कुल स्टोरी टू द लाइन चलती है। चरित्र ग्रंथ होते भी छोटे हैं, वो विशिष्ट रूप से उन्हीं महापुरुष के बारे में लिखे होते हैं, आया समझ में? वही मुख्य स्टोरी उन्हीं की रहती है। तो ये चरित्र और पुराण में मामूली सा अंतर है, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। तो ये तो पुराण और चरित्र कभी आप देखें अलग अलग नाम क्यों हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया, दोनों ही प्रथमानुयोग है ना। चलो, तो वो तो है प्रथमानुयोग, सरल है परिभाषा। दूसरा कर्णानुयोग। कर्णानुयोग में किस किसका वर्णन है? गुण स्थान, मार्गणा स्थान इत्यादि। अब इत्यादि में और लगा लो, जैसे वो 24 ठाणा है ना, गुण स्थान है, मार्गणा स्थान है, जीव समास है, कितने कितने तरह की चीजें होती हैं, ओग है, निरुक्ति है, और प्ररूपणाएं हैं तरह तरह की, ये सारी चीजें आती हैं। तो जिसके अंदर गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि रूप जीव का व कर्मणि का, है ना, दो ही तरह की बातें, जीव और कर्म, इन दोनों की मुख्यता से बात चलती है। गोमट सार ग्रंथ का नाम सुना होगा आपने, उसके दो भेद किए गए, एक जीव कांड और एक कर्म कांड। जीव कांड में जीव के भावों की मुख्यता से वो कथन है, कर्म कांड में कर्मों की स्थिति कैसी क्या है वो सारा कथन, ठीक है ना। कथन दोनों में दोनों का है, लेकिन मुख्य किसको किया उस आधार पर वो नाम रख दिया। तो कर्णानुयोग भी दो तरह का, कौन सा? एक तो जीव और कर्म से संबंधित बातों का, जिसके अंदर गुणस्थान, मार्गण स्थान, जीव समास इत्यादि ये सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा वह त्रिलोक आदि का, भूगोल, ज्योग्राफी, आया समझ में, जिसमें गणित की भी मुख्यता होती है। तो वो ज्योग्राफी का हो, ज्योग्राफी समझ गया ना, अपनी ज्योग्राफी, ये नहीं कि ये अर्थ और ये सन और ये मून और ये नहीं बच्चों की, ये तीन लोक का जो वर्णन आता है ना। ये यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, हमने हॉल में लगा रखे हैं चित्र।
तो 3 लोक में जैसे वो 7 नरक हैं, 16 स्वर्ग हैं, ऊपर के विमान हैं, सर्वार सिद्धि आदि है, सिद्धशिला है, 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप में तरह तरह के वो फिर इसमें भी द्वीप हैं, समुद्र हैं मध्य लोक में, और असंख्यात द्वीप समुद्र हैं इस तरह के। तो ये सारा जो त्रिलोक का वर्णन आता है ये भी कर्णान योग में शामिल। तो कर्णान योग भी 2 तरह का, एक तो त्रिलोक वाला यानी भूगोल का, और दूसरा वो जीव और कर्म के संबंध वाला, है ना। जीव और कर्म का अलग अलग नहीं। प्रश्न है क्या किसी को? चलिए, माइक चालू हो गया था किसी का। क्या कह रहे हैं? तो गुणस्थान मार्गण आदि रूप जीव का व कर्मणि का एक, दूसरा त्रिलोक आदि का। अब इन ग्रंथों के नाम भी सुन लीजिए, थोड़ा उदाहरण ख्याल में रहे तो अच्छा रहता, नहीं तो सोचेंगे कौन कौन से ग्रंथ है। जैसे समझ लीजिए अपने धवला जी है, षटखंडागम है, ये कर्णान योग के ग्रंथ है। गोमट सार, गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, ये सब ग्रंथ हैं जीव और कर्म वाले। और त्रिलोक सार, तिलोय पन्नति, जम्बूदीव पन्नति, ये सब ग्रंथ हैं ये 3 लोक की रचना वाले, ज्योग्राफी वाले। आया समझ में? ऐसा है। और दोनों ही कर्णान योग के, दोनों पद्धति वो कर्णान योग की पद्धति है, ये कर्णान योग कहलाता है। इसके बाद चरणान योग देखते हैं। बहुरी गृहस्थ मुनि के, 2 बातें हो गई, 2 भेद यही हो गए, एक में तो गृहस्थ के आचरण का, एक मुनिराज के आचरण का। गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जा विषय निरूपण होई सो चरणानुयोग है। दोनों तरह के ग्रंथ अपने यहाँ पे हैं। जैसे रत्नकरंड श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये श्रावक से संबंधित बात है। और मूलाचार, भगवती आराधना इत्यादि ये मुनिराज से संबंधित है ना। मुनिराज का आचरण ज्यादा उसके अंदर दिखाया। कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिसमें दोनों का भी है, दोनों तरह का वर्णन भी मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ग्रंथ किसी एक पर्टिकुलर फिक्स अनुयोग का नहीं होता कभी, है ना। मुख्यता रह सकती, जैसा आप प्रथमानुयोग पढ़ोगे ना, पद्म पुराण भी पढ़ोगे, तो पद्म पुराण में भी आपको 3 लोक की रचना का वर्णन मिल जाए। पद्म पुराण में भी आपको ये सारे व्रत इत्यादि, व्रत तप इत्यादि, उन सब का वर्णन मिल जाएगा। तो क्या वो चरणानुयोग बन गया या कुछ ऐसा हो गया? कि वास्तव में तो प्रत्येक ग्रंथ में अलग अलग अनुयोगों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनमें से किसी को मुख्य कर दिया जाता है तो उसको उसी का नाम दे दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? कि जैसे प्रथमानुयोग में और सब बातें भी आई, अध्यात्म की बात भी आई, 7 तत्व का वर्णन भी आया, वो सब बातें आई, लेकिन मुख्य क्या था कि मुख्यता वहां कहानी की थी, इसलिए हम उसको प्रथमानुयोग का ग्रंथ कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही आपको कर्णानुयोग के अंदर भी अध्यात्म की बातें छुपी हुई मिल जाएंगी बहुत सी जगह, धवला जी में और गोमट सार में, इनमें खूब मिलेंगे आपको अध्यात्म की बात। किसी का माइक चालू है, देख लीजिएगा आप लोग, तो प्रश्न हो तो माइक चालू रखें, नहीं तो बंद कर लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? बहुरी गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जा विषय निरूपण होई सो चरणानुयोग, सरल है ना, आचरण की जहां पे व्याख्यान आता। और चौथा, बहुरी षड द्रव्य सप्त तत्व अधिक का व स्वपर भेद विज्ञान अधिक का जा विषय निरूपण होई सो द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग भी 2 तरह का, इसमें अध्यात्म और भावना, ऐसे 2 भेद अपन कर सकते हैं। अथवा अध्यात्म भावना एक तरफ और न्याय ग्रंथ भी इसके अंदर ले सकते हैं, ऐसे अलग अलग भेद कर दिए जाते हैं। जैसे न्याय के जितने भी ग्रंथ हैं, न्याय दीपिका की कक्षा चलती है ना शुक्रवार शनिवार को, वीर सागर जी भाई साहब की, तो न्याय दीपिका है, राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, प्रमेय कमल मार्तंड है, लघी अस्त्रयी, बृहत त्रयी, चूलिका इत्यादि बहुत बहुत ग्रंथ हैं। न्याय ग्रंथ भी कम नहीं है अपने यहाँ, वो सब ग्रंथ भी इस द्रव्यानुयोग में ही शामिल है। और समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, योग सार, परमात्म प्रकाश, ये सब भी द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है। ये अध्यात्म की भावना, अध्यात्म की प्रमुखता है। और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, आत्मानुशासन, या समझ लीजिए पद्मनंदी पंचविंशतिका, ये सब भावना प्रधान ग्रंथ, इनमें भावना की मुख्यता है ना। तो जहां भावना विशेष का वर्णन हो वो ग्रंथ भी द्रव्यानुयोग के, और जहां स्पष्ट आत्मा की बात आती हो, 7 तत्व की बात आती हो, 6 द्रव्य पंचास्तिका आदि का कथन आता हो, भेद विज्ञान की मूल रूप से जहां बात आती है, वो सारे के सारे ग्रंथ कहलाते हैं द्रव्यानुयोग। नाम से स्पष्ट है, टोडरमल जी दिखाएंगे अभी इनके ऐसे नाम क्यों रख दिए गए। प्रथमानुयोग का नाम प्रथमानुयोग क्यों, चरणानुयोग का नाम चरणानुयोग क्यों, द्रव्यानुयोग का नाम द्रव्यानुयोग क्यों, कर्णानुयोग का नाम कर्णानुयोग क्यों, ये सब आगे आएगी,
है ना, मेरे ख्याल से वो इनकी पद्धति वाले चैप्टर में आएगा ये। तो क्या कहा, बहुरी षट द्रव्य सप्त तत्वाधिक का व स्व पर भेद विज्ञान अधिक का जा विषय निरूपण हुई सो द्रव्यानुयोग। अब देखो ये चार परिभाषा अपन ने देखी, इनमें से आप खुद अपने दिमाग में सोचिए कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। वैसे तो सारे ही उपयोगी हैं, सारे अनुयोग काम करते हैं और सबका अपना अपना प्रयोजन है और अपने अपने व्याख्यान की पद्धति है, उस अनुसार सभी उपयोगी हैं। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर देखा जाए तो सर्वाधिक उपयोगी कौन है, सर्वाधिक उपयोगी तो द्रव्यानुयोग है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान आदि का जीव का अपना अपना निरूपण सीधे सीधे बिल्कुल सीधी सीधी दवाई है ये, इसमें कोई चाशनी नहीं लिपटी हुई, इसमें कोई और दूसरी बात नहीं, ये सीधी दवाई है, सीधा असर करेगी, इसलिए द्रव्यानुयोग सबसे मुख्य। ठीक है, लेकिन सभी तरह के जीव होते हैं, किसी को किसमें रस रहता है, किसी को किसमें रस रहता है, किसी को द्रव्यानुयोग की बात सोते सोते नींद आ जाती है, किसी को है ना अध्यात्म की बात समझ में नहीं आती कि ऊपर से जा रहा है क्या बोल रहे हैं, तो उनके लिए प्रथमानुयोग बना करके लिख देते हैं आचार्य। किन्हीं को थोड़ा दिमाग ज्यादा चलता है तो उनको थोड़ा गणित वगैरह में उलझा करके वो कर्णानुयोग वाली बात है। किनको थोड़ी सी वो अपने शुभ अशुभ भावों की या बाहर की क्रिया की उसकी मुख्यता रहती है तो उनके लिए चरणानुयोग की रचना कर दी जाती है। इस तरह से वो सारा व्याख्यान किया जाता है। कुल मिलाकर के आचार्य देव का प्रयोजन तो यह है कि ये कैसे भी मिथ्यात्व को छोड़े और मोक्ष मार्ग में लगे, कैसे भी करके। तो वो चार विधि उन्होंने अपना ली, ये चार तो मोटे तौर पर कही है, इन्हीं में दो दो भेद तो अपन ने देख ही लिए, तो कई तरह की विधि हो गई इसी के अंदर, कई प्रकार की विधि अपने। चलिए अब देखते हैं अपन, मेरे ख्याल से हो गया ना पैराग्राफ है। हाँ, अब अनुयोगों का प्रयोजन, अब इनका प्रयोजन कहिए, अब इनका प्रयोजन कहा जा रहा है। इस अधिकार का ये अपना पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के चार भेद, हर एक के चार चार भेद बन जाएंगे चारों अनुयोगों के हिसाब से। तो अनुयोगों का प्रयोजन सबसे पहला नंबर किसका, ये प्रथमानुयोग का नाम आया था सबसे पहले, उसी की बात करते हैं। प्रथमानुयोग का प्रयोजन क्या, कि प्रथमानुयोग विषय तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषन की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण करी जीवनी को धर्म विषय लगावे है। क्या कहा, इस लाइन में सबसे मुख्य बात क्या है, इस लाइन में सबसे मुख्य बात है धर्म विषय लगावे है, धर्म मार्ग में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो पद्धति इधर अलग है। प्रयोजन क्या है, अब ये एक लाइन में क्लियर हो गया, प्रथमानुयोग का प्रयोजन क्या है, धर्म मार्ग में लगाना। प्रयोजन माने एम क्या है इसका, क्या लक्ष्य है, क्यों क्यों बताया जा रहा, प्रथमानुयोग का वर्णन क्यों किया गया है? क्या जरूरत आन पड़ी, तो उद्देश्य क्या है, कि उद्देश्य तो धर्म मार्ग में लगाना। ठीक है, कैसे लगा रहे हैं इसमें, सबसे पहले तो संसार की विचित्रता, पुराण पढ़ के देखो तो कैसी कैसी विचित्र बातें पढ़ने को मिलती है कि अरे उन्होंने वो प्रद्युम्न कुमार के तो भाइयों ने उनको मारने की खूब कोशिश करी, वो सब जहाँ पे पले बढ़े थे वहां मारने की खूब कोशिश करी, ऐसा करा वैसा करा, जहां मारने भेजा वहीं से वो तो रत्न लेकर के आ रहे हैं और सुंदर कन्याओं से शादी होकर के आ रही है। ये सब नहीं हो रहा है, कि कैसी विचित्रता है। वो रावण 3 खंड का अधिपति है और बहुत बलशाली, इतना बुद्धिमान और पुराना सम्यक दृष्टि, और ऐसी विचित्रता कि ये बिगड़ करके ऐसा हो गया है। और इस हट पर आ गया कि नहीं ये मुझको पसंद करे, पहले तो वो हट, उसके बाद चलो स्वीकार भी कर लिया कि दे दूंगा राम जी को वापस लौटा दूंगा सीता को, लेकिन नहीं, युद्ध में जीत करके, कैसा हट है, खुद को अपनी मौत नजर आ रही है उसके बावजूद। ये संसार की विचित्रता, तरह तरह की विचित्रता दिखाई जाती है प्रथमानुयोग में, बहुत विचित्रताएं आपको मिलेंगी। अरे ज्यादा बड़ी बात तो क्या कहूं, बनारसी दास जी का जीवन पढ़ लो, इतनी विचित्रता आपको किसी के जीवन में नहीं मिलेगी। बनारसी दास जी का जिन्होंने जीवन नहीं पढ़ा हो, जीवनी पढ़ना बहुत, मतलब पढ़ने पर मजा भी आएगा, आश्चर्य भी बहुत होगा और विरक्ति भी आनी चाहिए। लिखा ना, अर्धकथानक लिखा था, हिंदी साहित्य की सबसे पहली आत्मकथा है वो, ऑटोबायोग्राफी है ना, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं ना आत्मकथा, सबसे पहली अपने बनारसी दास जी, 55 साल का जीवन उन्होंने उतार दिया था अर्धकथानक। नाम ही इसलिए रखा क्योंकि उस जमाने में 55 साल को आधी उम्र समझा जाता था, 57 साल की कुल उम्र रही उनकी, तो 2 साल छोड़ के बाकी पूरा वर्णन आ गया। 3 शादियां हुई, 9 बच्चे हुए, कोई जीवित नहीं रहा।
एक बच्चा जीवित नहीं रहा। कभी तो ऐसे सेठ हो गए बिल्कुल खूब, और कभी इतने गरीब हो गए कि वो मतलब चाट वाला उनसे पैसे मांगता था तो वो चोरी छिपे निकलते थे, हैं, गलियों में से छुप छुप करके निकलना पड़ता था। ये नहीं है संसार की विचित्रता। कैसी विचित्रताएं देखी, खुद ने जो जो पहले ग्रहित मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के जो विपरीतताएं करी, उन सबका वर्णन किया उन्होंने, बिल्कुल एकदम क्या कहें, निष्पक्ष होकर के और निसंकोच होकर के उन्होंने सारी बातें लिखी। उनको जरा भी कोई ऐसा नहीं लगा कि अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि वो सारी तो अज्ञानता की दशाएं थी। अब अज्ञानता की दशाएं अज्ञानता के साथ गई, वो जानते थे, बाद में तो ज्ञानी हो चुके थे, ज्ञानी होने के बाद उन्होंने वो लिखी। तो ये संसार की विचित्रता इस तरह से दिखाई जाती है प्रथमान योग के ग्रंथों में। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, बाकी आप जो पुराण पढ़ोगे तो आपको खुद को विचित्रताएं पता चलेगी। अरे और बताऊं एक छोटा सा उदाहरण, महावीर स्वामी का जीव कौन, मारीची। मारीची आदिनाथ जी का पोता, साक्षात तीर्थंकर का पोता, चक्रवर्ती का पुत्र, और जो खुद मुनि हो गया था उनके साथ, बिगड़ करके ऐसा बिगड़ा कि 363 मत वो पाखंड के चला, जो आज तक अपन परेशान हैं जिनसे। और वो खुद, वो बाद में वो मोक्ष चले गए, वो मोक्ष चले गए, 24वें तीर्थंकर हो गए। बताओ, अच्छा जब तीर्थंकर मतलब मोक्ष जाना ही था, उस टाइम पर क्यों नहीं चले गए हैं? मुनि तो बन ही गए थे, उसी टाइम चल जाते ना। साक्षात तीर्थंकर के पोते होते हुए भी वहां नहीं सुधरे। सुधरे तो कहां सुधरे, जंगल में, जहां हिरण को फाड़ करके खा रहा था वो शेर, शेर के पर्याय में, और वो मुनिराज को दूर से देखा, वहां सुधर गया। बताओ, ये विचित्रता नहीं है तो क्या है? ये साक्षात सबसे बड़ा निमित्त है ना तीर्थंकर का। तो तीर्थंकर साक्षात जहां मौजूद, खुद के परिवार के जीव तीर्थंकर, और वहां नहीं सुधरता जीव, और वहां जंगल में जहां कोई संभावना नहीं, वहां सुधर जाता। और बताओ, गौतम गणधर देख लो, गौतम गणधर कैसे थे? इंद्रभूति गौतम 500 शिष्यों के साथ ऐसे घमंड में बैठे हुए, और वो जाकर के जा जा तेरे गुरु से बात करूंगा, तुझसे बात नहीं करूंगा, ऐसे इंद्र की बातों में आकर के वहां पहुंच गए, और वो वहां पे फिर गंधर्व बने। उसी समय पे मंगली गोसाल, 2 तीर्थंकरों की सभाओं में बैठने वाला इकलौता व्यक्ति, पार्श्वनाथ जी की सभा में भी बैठा था, और वो उठ के चल दिया कि अच्छा, हम 66 दिन से बैठे हुए हैं और हमारे सामने तो दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, और ये विरोधी, ये उस टाइम पे पहले तो विरोधी थे ना, ये विरोधी आया और इसके आते ही दिव्य ध्वनि चालू, वो उठ के चला गया। बोलो, 2 तीर्थंकर की सभा में बैठने वाला नहीं सुलटा, उल्टा हो गया, और ये जो विपरीत था यही आकर के सुधर गया। कितनी विचित्रता है देखें। सोदास मुनि का, सोदास का किस्सा पहले अपन सुन चुके हैं, है ना, और शंभु कुमार का देख लो, चिलाती पुत्र का देख लो, ये सब विचित्रताएं तो हैं, और क्या है, कैसी कैसी विचित्रता है। बहुत है। पुण्य पाप का फल, इसका तो भरपूर वर्णन है कि पुण्य जीव ऐसे भाव करता है, पुण्य बांधता है, उसके उदय में ऐसी ऐसी दशा होती है। वो विशल्या का किस्सा देख लो, है? पहले कैसी थी वो, दुर्गंधा थी, पहले मत्स्य गंधा थी, तरह तरह के नाम सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। पहले ऐसी विपरीतता, और बाद में ऐसी सुधरी, बाद में सुधर करके और वो देवी हुई, और ऐसा हुआ, और फिर विशल्या बनी। उसके तो नहाने के जल से ही वो सब सैनिक और वो लक्ष्मण सब ठीक हो गए। वो जैसे जैसे उसको लाया जा रहा था, उसके छूती हुई जो हवा आई, उससे उनमें चेतना आने लगी। बताओ कैसी विचित्रता। ये पुण्य पाप के फल में भी आ जाएगा कि पहले पाप बांधा, उस पाप के फल में ऐसी विपरीतता हुई, और उसके बाद जब पुण्य के भाव हुए, उसके फल में ऐसी ऐसी अनुकूलताएं मिली कि देव आकर के पूज रहे हैं। बताओ, पुण्य पाप का फल एक ही भाव में कितने तरह के दिख जाते हैं, पुण्य पाप का फल। और महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, कि पुण्य पाप फल माहि हरख विलखो मति भाई, है, ये महापुरुषों की प्रवृत्ति अपने को नजर आ जाती कि चाहे पुण्य की अनुकूलता हो, है ना, ठंडी छाया हो पुण्य की, या पाप की भयंकर धूप हो, उसमें भी महापुरुष अपना आपा, अपना धैर्य नहीं खोते, उसमें भी अपने आत्म स्वरूप से च्युत नहीं होते। मुनिराज कितना कितना भयंकर पाप का उदय, अपने कितना पाप का उदय उनके मुकाबले, सुकुशल मुनिराज के मुकाबले, गज कुमार जी के मुकाबले, हमारे तो रंच मात्र भी नहीं है। और हम तो अरे गर्मी, अरे गर्मी, अरे मच्छर, अरे ये परेशानी, अरे ये प्रतिकूलता, इसमें परेशान हो जाता। समझ में आई बात? तो महापुरुषों की प्रवृत्ति, ये सब दिखता है ना अपने को, पुराणों में तो दिखता है। तो इन ऐसा निरूपण करके जीव को धर्म में लगाते हैं। आचार्यों का एक ही उद्देश्य प्रथमान योग से, वो कहानी सुनाना उद्देश्य नहीं है कि लो आओ मजेदार कहानी सुनाओ, है, आओ बैठो मेरे पास बहुत बढ़िया बात सुनाता हूं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। एकमात्र उद्देश्य, ये जीव धर्म मार्ग में।
बोलो वो पुराण के आखिर में हमको क्या संदेश मिलता है, क्या उपदेश मिलता है? यही मिलता है ना, ये संसार असार है, ये पुण्य पाप का फल स्वयं को भोगना पड़ता, कोई आड़े नहीं आता, धर्म मार्ग में लगने वाले जीव ही सुखी होते हैं, यही यही फल मिलता है ना। तो आखिर में तो धर्म मार्ग में ही लगता है जीव उससे। पुण्य पाप की वो देखिए, अपन ने पुण्य पाप का फल देखा, तो इससे क्या अर्थ निकलेगा कि भैया पाप नहीं करना, धर्म के मार्ग में लगो, पुण्य करो, यही अर्थ निकलेगा। संसार की विचित्रता देखी तो क्या अर्थ निकलेगा कि संसार रमने लायक नहीं है, वैराग्य लो, छोड़ो, यही अर्थ निकलेगा, तो धर्म मार्ग में लगेगा। महापुरुषों की प्रवृत्ति देखी तो उससे प्रेरणा मिलेगी। आई बात समझ में? तो कैसे भी करके आचार्य देव इसको धर्म मार्ग में लगने के लिए प्रेरित करते हैं। ये तीन तो उदाहरण दिए, ऐसी और चीजें समझ लेना, है ना। और भी जो वर्णन आया, क्या क्या बताया, संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, और लिख दिया आदि, है ना, आदि और लिख दिया। और भी बहुत सी बातें जो आपको ख्याल में आए प्रथमानुयोग पढ़ करके वो सब इसमें आप लगा सकते। तो इत्यादि द्वारा वो आचार्य महाराज अपने को धर्म मार्ग में लगाना चाहते हैं, ये पाप मार्ग छूटे और ये धर्म मार्ग में लगे, ऐसा आचार्य भगवान करते हैं। अब देखो इसका प्रयोजन, अब ठीक है दूसरी बातें समझा सकते थे ना कि नहीं, जे जीव तुच्छ बुद्धि होई, है ना, कल अपन ने संशोधन देख लिया था, सुधार कर लीजिएगा, बड़ी की मात्रा आएगी यहाँ पे, जो जीव तुच्छ बुद्धि, व्यक्ति की बात है ना, जिसकी बुद्धि तुच्छ हो, वो बुद्धि तो छोटी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी की आएगी। जे जीव तुच्छ बुद्धि होई ते भी तिस करी धर्म सन्मुख हो है। कोई नया नया व्यक्ति हो, उसको अध्यात्म की बात समझ में नहीं आती हो, कर्णानुयोग या चरणानुयोग समझ में नहीं आता हो, द्रव्यानुयोग समझ में नहीं आता हो, तो उसको क्या कहा जाता है कि मैं, कोई पूछे कि मैं क्या पढ़ूं, सबसे पहले मुझे अब धर्म में लगना है, क्या पढ़ूं साहब, आप कुछ अच्छी चीज बता दो, तो क्या कहा जाता है उससे कि तू एक काम कर, तो ये पुराण पढ़, तो ये आसानी से आएंगे समझ में, है ना। पहले तो अपन कहेंगे कि ये पढ़ लो, समय सार आदि पढ़ लो, तो वो कहेगा कि क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, है ना। प्रवचन सार जी में क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पंचास्तिकाय में क्या है, समझ में नहीं आ रहा, गोमठ सार आदि में नहीं आता समझ, क्या आप तो कुछ सरल सी दे दो हमको। तो आचार्य ने कहा कि हम देते हैं सरल सी, जो जीव तुच्छ बुद्धि हो। तुच्छ बुद्धि का क्या मतलब यहाँ पे, कह रहा है क्या हम क्या कम बुद्धि वाले हैं क्या, हैं हम कोई मूर्ख हैं क्या, आचार्य देव हमको मूर्ख समझते हैं क्या। तुच्छ बुद्धि का अर्थ यहाँ पे ऐसा समझना कि जिसकी इस जगह पर बुद्धि काम नहीं करती। यूं तो दुनिया में खूब होशियार हो, क्या यूं तो भले दुनिया भर में खूब होशियार हो, बहुत बुद्धि लगाता हो, बहुत सब समझता हो, है ना, सीए हो, एमबीए हो, वकील हो, डॉक्टर हो, लेकिन धर्म मार्ग में आते ही ये समझ में नहीं आता, यहाँ हाथ खड़े कर देता। देखो न्याय दीपिका में एक वो शुरू शुरू में परिभाषाएं हैं काफी सारी, तो बाल, बाल की भी परिभाषा है। बाल माने बालक, किसको कहते हैं बालक, कि तीन तरह के बालक होते हैं। एक बालक तो होता है आयु से बालक, 2 साल का 3 साल का छोटा बच्चा है, वो आयु से बालक है। एक है शरीर से बालक, जो भले बड़ा हो गया हो लेकिन हाइट कम रह गई हो, है ना, छोटा ही रह गया हो थोड़ा, तो उसको भी बालक कह दिया जाता है। समझ में आई बात। और जैसे तीसरा होता है बुद्धि से बालक, तो बड़ा तो हो गया, शरीर भी बड़ा हो गया, आयु भी बढ़ गई, लेकिन दिमाग से थोड़ा सा बालक। तो वहां इन तीनों तरह के बालक की बात नहीं करी, आचार्य ने चौथी परिभाषा दी, ये यत्र अनभिज्ञा ते तत्र बाला, क्या कि जो जिस विषय में अनभिज्ञ हैं वो वहां पे बालक है। तो जो उसमें आगे और उन्होंने बढ़ाया कि लौकिक विषय तो सब कुछ जानता हो, लेकिन धर्म के विषय में कुछ भी नहीं समझता हो, है ना, तत्व की बात बिल्कुल नहीं समझता हो, तो वो यहाँ बालक कहलाएगा। चाहे वो बहुत बड़ा वकील हो, जज हो, या डॉक्टर हो, एमबीए हो, पीएचडी हो, सीए हो, कुछ भी हो, लेकिन धर्म मार्ग में अगर वो नहीं समझता तो वो यहाँ बाल बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, ये जो शब्द है ना, इसलिए अपन ने ये बात की, तो वो यहाँ तुच्छ बुद्धि कहलाएगा। और खुद को तुच्छ बुद्धि समझना तो ही अपना भला है, डेढ़ होशियार समझ करके बैठोगे तो कुछ भी गले नहीं उतरेगा। क्या समझ में आई बात। अगर खुद को अपन यूं कह रहे हैं हम सब समझते हैं, हम बहुत जानते हैं, ऐसे ही थोड़े ना है, बाल ऐसे ही नहीं सफेद करे हमने धूप में ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं ना वो, कह रहे भैया इस क्षेत्र में अगर नहीं समझते तो इस क्षेत्र में बालक ही रहो, तुच्छ बुद्धि कहलाएंगे। तो जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उसके द्वारा धर्म मार्ग में आसानी से लग जाते। कड़ी कुटक है ना, कड़ी कुटक, कड़ी कुटक समझते हैं, चिरायता, भयंकर कड़वी दवाई होती है, बहुत कड़वी दवाई,
अभी काढ़ा पिया होगा सब लोगों ने, एक साल में तो पिया ही होगा कुछ ना कुछ। तो वो जो कड़वी दवा है वो आसानी से बच्चा नहीं लेता। तो बच्चों की जो दवाई आती है, कभी देखिए आपने, कड़वी नहीं होती है। बच्चों की दवाई कैसी होती है कि उसके ऊपर चाशनी या मीठी कुछ भी होती है। मीठा, कुछ मीठा लेप लगा करके दिया जाता है। मीठी रहती है उनकी गोली, वो बहुत आराम से पी लेते हैं। मैंगो फ्लेवर में, ऑरेंज फ्लेवर में, ये फ्लेवर आते हैं बच्चों की दवाइयों के, है ना, सिरप जो आते हैं वो। तो बोलो उसमें जो पैरासीटामोल है या उसमें जो और दूसरी दवा है जो भी आती है खांसी जुकाम की, वो दवाई क्या वास्तव में मीठी होती है कि नहीं? दवाई तो मीठी नहीं होती। अच्छा, तो वो डॉक्टर का प्रयोजन क्या, वो उसको मिठाई पिलाना है या मीठा घोल पिलाना है कि उसको मीठा मीठा लगे, ये प्रयोजन है कि नहीं, कि कैसे भी करके इस बच्चे के पेट में वो दवाई पहुंचे, ये प्रयोजन है। अब वो बच्चा सीधे सीधे कड़वी दवाई नहीं ले सकता, तो उसको उस चाशनी में, या वो जो मीठा घोल आता है, वो सिरप जो आता है, या वो गोली भी हो तो मीठी होती है, तो उस पर वो लेप उसका लगा करके मीठे का, और फिर वो उसको दे दिया जाता है। तो आचार्य का प्रयोजन ऐसे ही पूरा होता है कि जो जीव तुच्छ बुद्धि हो, कि नहीं साहब हमको तो नहीं समझ में आता, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, कि चिंता मत कर, हम तुझे बिल्कुल सरल बात, कहानी तो समझ में आती है, हम कहानी सुनाएंगे तुझे, कि तू तो आ बैठ, हम कहानी सुनाते हैं। ऐसे करके आचार्य देव ने ये प्रथमान योग की रचना की। जे जीव तुच्छ बुद्धि होई ते भी तिस करी धर्म सन्मुख हो है। वो प्रथमान योग के माध्यम से वो जीव भी, वो तुच्छ बुद्धि जीव भी धर्म सन्मुख हो जाता है, धर्म मार्ग में लग जाता है। आया समझ में? तो अगर आपको भी अपने किसी साधर्मी को, अपने किसी प्रियजन को, परिजन को धर्म मार्ग में लगाना हो, और वो एकदम से भाग जाता हो धर्म की बात सुन करके, उसको समझ में नहीं आता हो, तो उसके लिए आप उसको इस तरह की प्रथमान योग के ग्रंथ आप दे सकते हैं, उनको आप पढ़ने दो, आराम से समझ में आएगी। मुझे तो बहुत उपयोगी लगता है। जैसे धर्म परीक्षा है ना, धर्म परीक्षा, हम लोगों ने तो प्रकाशन भी किया था उसका। धर्म परीक्षा बहुत जबरदस्त ग्रंथ, ऐसी कहानियां कि बच्चे हंस हंस करके लोटपोट हो जाए, बड़े भी हंसे। ऐसी ऐसी कहानियां, 10 मूर्खों की कथा, 4 मूर्खों की कथा, इस तरह की कहानियां देख करके, और आचार्य देव ने न्याय की बात समझा दी, ग्रहित मिथ्या तो छुड़ा दिया लोगों। 1000 वर्ष हो चुके हैं उसको, संवत 1070 में लिखी गई थी, अभी क्या चल रहा है, 2077-78 चल रहा है ना अभी। 1000 वर्ष हुए थे तब हमने प्रकाशन किया था उसको। खैर वो तो दूसरी बात है। तो कहने का अर्थ ये, जो तुच्छ बुद्धि भी हो तो वो उसके द्वारा धर्म सन्मुख होता है। अच्छा देखो, फिर से एक चीज ध्यान आ गई, आप लोगों को फिर से कह देता हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं वो भी, और जो पहले से सुनते हो वो भी, कि आपको मैंने पहले भी शायद 2-4 बार उल्लेख किया है, सुनील भैया हैं, ब्रह्मचारी सुनील जी, ग्वालियर वाले, ग्वालियर वाले नहीं सॉरी, शिवपुरी वाले, शिवपुरी वाले। तो वो शिवपुरी वाले सुनील भैया हैं, वो बहुत कहानियों के माध्यम से ये बातें पिला देते हैं, और बहुत मजेदार ढंग से गा गा करके सुनाते हैं। जीवन बने महान, बड़ा जोरदार बोलते हो आप। हाँ बहुत बढ़िया बोलते हैं वो, क्या तो वो बहुत अच्छा है। जो लोग नए नए हैं ना, उनको भी अगर समझना हो तो वो सुने। आया समझ में? तो वो सुनेंगे तो उनको ऐसा लगेगा अरे कोई कोई ऐसी भारी बात तो है नहीं, और वो उन्हीं कहानियों के माध्यम से आपको पुण्य पाप का जो समझ लो सिद्धांत है, कर्मों का सिद्धांत है, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है, या समझ लो अपने 7 तत्वों की बात है, ये सारी चीजें वो कहानियों के माध्यम से पिला देते हैं। समय निकाल करके सुनना चाहिए। और वो चीज ऐसी भी नहीं है, वो प्रवचन इतने कोई ऐसे भी नहीं है कि आप बिल्कुल जैसे भी आप किताब सामने रख करके बैठे हो, पुस्तक सामने रख के बैठे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें आप आपका काम करते करते सुन सकते हो, क्योंकि कहानी है किचन ना, में उसमें काम मन लग करते जाता है। करते मोबाइल चालू करके फिर इनकी कहानियां सुनती हूँ भैया मैं। हाँ हाँ ताकि दूसरा भी सुनता, उनको भी बहुत अच्छा लगता है, फिर बोलते मुझे भेज सही है। मुझे भेज, मैं कम सुनती हूँ और दूसरे और सुन लेते हैं। हाँ ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। तो वास्तव में उपयोगी है। तो ये उन जीवों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि अरे सब हम तो सीधे सीधे शास्त्र नहीं पढ़ सकते, तो आचार्य क्या कहते हैं कि जे जीव तुच्छ बुद्धि होई ते भी तिस करी धर्म सन्मुख हो है। जाते हैं क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को पहचाने नहीं। सूक्ष्म निरूपण तो पहचानते नहीं है। अभी मैं यहाँ पे आपको प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा, समय सार जी की वो अपनी 38वीं गाथा, 76वीं गाथा, 73वीं गाथा, वो सब बताने लगो तो क्या क्या बात चल रही, कुछ समझ में नहीं आ रही, बड़ी विपरीतता हो जाती है। विपरीतता का मतलब वो समझ में नहीं आता है तो फिर ऐसा ही लगता है। तो उसको तो पहचानते नहीं है, और लौकिक वार्तानी को जाने। भाई जो तुच्छ बुद्धि का मतलब जो नया नया है, जो इसमें अभी नहीं समझता है,
वो जीव अगर उसके सामने सीधे आप बारीक निरूपण दे दो द्रव्यानुयोग का, तो वो सीधे सीधे तो पहचानेगा नहीं, और लौकिक बातों को वो जानता है। तहां तिनका उपयोग लागे। अभी अपन कोई कहानी, ये उदाहरण जो अपन बीच बीच में देते हैं, क्यों देते हैं? वो उदाहरणों से सबका परिचय होता है ना। तो उदाहरण के माध्यम से वो अपने को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है बात, इस वजह से वो सारी बातें आती हैं सामने। तो क्या कह रहे हैं कि तहां तिनका उपयोग लागे, बहुरी प्रथमानुयोग विषय लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होई। लौकिक प्रवृत्ति की बातें आती है ना, इसका इससे विवाह हुआ था, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसे भाव किए तो पुण्य बांधा, ऐसा काम किया पाप बांधा, उसका ऐसा फल आया। बिल्कुल लौकिक बातें हैं, कोई इसमें ऐसा झोल झाल नहीं है, कोई अपेक्षाओं का खेल नहीं है, कुछ भी, बिल्कुल सीधी सीधी कहानियां हैं। तो लौकिक प्रवृत्ति ही का निरूपण होई, ताको ते नीके समझी जाई, उसको वो बहुत आसानी से ढंग से समझ जाते हैं। बहुरी लोक विषय तो राजाधिक की कथानी विषय पाप का पोषण हो। अब देखो, अब ये विशेष बात है कि ठीक है साहब, आप यहाँ पे राजाओं की कहानियां सुनाओगे तो हम भी अखबार ही पढ़ लेंगे ना, उपन्यास पढ़ लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात। तो चंद्रकांता संतति पढ़ लेंगे हम क्या, वो पहले आता था ना सीरियल, वो उपन्यास के ऊपर था, चंद्रकांता के ऊपर। प्रेमचंद की कहानियां पढ़ लेंगे, उसमें क्या दम। या और उपन्यास आते हैं साहित्य में, वो पढ़ लिया करेंगे। ये भी कहानी वो भी कहानी की नहीं, अंतर है। क्या अंतर है वो समझो। बहुरी लोक विषय तो राजादिक की कथानी विषय पाप का पोषण, वहां तो स्पष्ट पाप का ही पोषण होता है भाई। मुख्य रूप से वो साहित्य में क्या वर्णन चला करता था पहले, है ना, रीतिकालीन जो काव्य होता था उसमें क्या वर्णन चलता था, या तो राजा के बल का है, युद्ध कौशल का, युद्धों का वर्णन, या फिर रानियों के सुंदरता का वर्णन। इन दो के अलावा ज्यादा बात क्या आती थी? कुछ नहीं। तो पाप का ही पोषण होता था, खाने पीने का पोषण, और क्या है। तहा महंत पुरुष राजादिक, तिनकी कथा तो है कहां पे? प्रथमानुयोग में, पुराणों में, है ना, जो अपने धर्म ग्रंथ हैं कहानी रूप, उनमें, कि उनमें राजादी की कहानियां तो हैं, परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाए धर्म विषय लगाने का प्रकट करे है। ये अंतर है दोनों, कि वो लौकिक जो उपन्यास हैं और अपने जो पुराण हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। कि वहां तो ये जीव पाप का ही पोषण करेगा, पाप में ही लगेगा, पाप की ही प्रेरणा लेगा, और हमारे पुराण जो हैं उनमें उनका वर्णन तो किया, लेकिन जहां तहां माने हर स्थान पर जहां आचार्य देव को मौका लगा, वहां पर वो धर्म में लगाने का ही प्रयोजन प्रकट किया गया, कैसे भी करके। वो रानियों की सुंदरता का भी वर्णन आएगा, तो वो इसीलिए आएगा कि ऐसी ऐसी सुंदर रानियों से भी विरक्ति लेकर के, उनका भी राग छोड़ करके मुनिराज मुनि बन गए, मतलब उनका भी राग छोड़ दिया, मोक्ष में गए। इसीलिए आएगा ना कि रानियों की सुंदरता ही दिखाई है बस, ऐसा तो नहीं। वो राजाओं के युद्ध कौशल का वर्णन आएगा, तो वो इसलिए आएगा कि बाद में ऐसे सब हिंसा से विरक्त होकर के ये मुनि बने। राजमहल आदि का वर्णन आया, भोजन आदि का वर्णन आया, सारी बातें आई, लेकिन आखिर में क्या सार निकला? जीवंत चरित्र में, सब जगह हर एक चरित्र में, हर एक पुराण में ऐसा ही, हर स्थान पर यही आएगा पुराण ग्रंथों में। ठीक है, तो क्या कहा कि वहां पे जहां तहां पाप को छुड़ा करके धर्म में लगाने का ही प्रयोजन प्रकट करते हैं। ताते जे जीव, अब सुनना प्रयोजन कैसे पूरा होता है। जे जीव कथानी के लालच करी तो तिसको बाँचे सुने, और पीछे पाप को बुरा धर्म को भला जानी धर्म विषय रुचिवंत हो है, ऐसे तुच्छ बुद्धि के समझाने को यह अनुयोग है। क्या समझ में ही बात? क्या कहा यहाँ पर कि ये जीव कहानियों के लालच में तो इनको पढ़ने लगता है, क्या आओ कहानी सुनाए, कहानी सुनाए। तो कहानी सुनने तो बैठा, कहानी पढ़ने तो बैठा, लेकिन उस कहानी के लालच में वो आचार्य देव बीच बीच में तत्व की बात भी परोस देते हैं, बीच बीच में वैराग्य के कथन भी पुष्ट कर देते हैं, सात तत्व भी समझा देते हैं, और बातें भी समझा देते हैं, अपने करने लायक क्या, छोड़ने लायक क्या, ये सारी बातें भी वहां पर समझा दी जाती हैं। आया समझ में? तो उसके लिए वहां पे मतलब उसमें पाप को बुरा जानते हैं और फिर धर्म को भला जान करके इस मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ना कि पाप का फल तो ऐसा मिला, धर्म का फल ऐसा मिला, तो क्या करना कि पाप का कार्य जल्दी से जल्दी छोड़ना, है ना। देखो समय हो गया है अपना, ये पैराग्राफ पूरा करता हूं।
फिर समाप्त करते हैं। क्या कहा? जिन कहाँ चला गया? ताते जे जीव कथानी के लालच करी तो तिसको बाचे सुने, पीछे पाप को बुरा और धर्म को भला जानी धर्म विषय रुचिवंत हुए हो है, धर्म में रुचिवंत हो जाते हैं। ऐसे तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए ये अनुयोग है ना। ये तो पैराग्राफ हो गया पूरा। अब इसमें प्रथम शब्द की व्याख्या भी आएगी, प्रथमानुयोग का नाम प्रथमानुयोग क्यों रखा गया ये भी इसके अंदर आएगा। और ठीक है साहब, जो नया नया है उसके लिए तो ये काम का है, लेकिन जो समझता है, जो 20 30 40 साल से जो स्वाध्यायी है, उसके क्या काम का प्रथमानुयोग? तो टोडरमल जी वहां ये भी समझाएंगे कि उसके भी काम का है, सिर्फ नए नए व्यक्ति के लिए काम का नहीं है, ये प्रत्येक के काम का है। ऐसा यहाँ पर आगे बात आएगी, तो उसको अपन फिर कल देखेंगे। अभी तो समय हो गया है, समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।